नमस्कार साथियों। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ से दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यह मंदिर स्थित है नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर। लेकिन क्या आप जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंग से अलग क्यों माना जाता है? क्यों यह शिवलिंग के अंदर 3 देवताओं का निवास माना जाता है? और क्यों यह कल्प सर्प दोष और पितृदोष की पूजा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूरा इतिहास, पौराणिक कथाएं, महत्व, रहस्य और दर्शन का सही तरीका। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर हर महादेवा। त्र्यंबकेश्वर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, त्र्यंबक और ईश्वर। त्र्यंबक का अर्थ होता है 3 नेत्र वाले भगवान शिव और ईश्वर का अर्थ होता है संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर का अर्थ होता है तीनों नेत्र वाले भगवान शिव। यह भगवान शिव त्र्यंबक के रूप में विराजमान है। और इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है, त्र्यंबकेश्वर की अनोखी विशेषता यह है कि यह शिवलिंग के अंदर 3 छोटे लिंग दिखाई देते हैं, जो प्रतीक है भगवान ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु जी के और भगवान शिव जी के। पूरे भारत में ऐसे अद्भुत स्वरूप किसी भी अन्य ज्योतिर्लिंग में नहीं मिलता। इसी कारण त्र्यंबकेश्वर को अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत के आश्रम में रहते थे। वे अत्यंत महान तपस्वी थे। उनके आश्रम में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती थी। लेकिन एक समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भोजन और पानी की भारी कमी हो गई। तब गौतम ऋषि ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अक्षय जल का वरदान दिया, जिससे वह फिर से जीवन लौट आए। ऋषियों की और गाय की घटना। गौतम ऋषि की समृद्धि से ईर्ष्या करने वाले लोग उन्हें छल से एक गाय को गौतम ऋषि खेत में भेज दिया। तब गौतम ऋषि ने उसे हटाने की कोशिश की तो वह गाय गिरकर मर गई। इस घटना से गौतम ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने गौ हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता गंगा को पृथ्वी पर भेजें। तब भगवान शिव ने माता गंगा को ब्रह्मगिरी पर्वत पर अवतरित किया और यह गंगा गोदावरी के रूप में बहने लगी। इसी कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से यह स्थान एक महान तीर्थ बन गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का वर्तमान स्वरूप नाना साहेब पेशवा द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर काले पत्थर से बना हुआ और इसकी वास्तुकला प्राचीन मराठा शैली का उत्कृष्ट उदाहरण। मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी देखने को मिलती है। कुशवर्त कांड का महत्व। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ से गोदावरी नदी का प्रवाह प्रारंभ हुआ है। यह स्थान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। विशेष पूजाएं बताते हैं अब हम इसमें। कल्प सर्प दोष की पूजा के लिए, पितृदोष शांति की पूजा के लिए, नारायण नागबली पूजा के लिए। ऐसा माना जाता है कि इन पूजाओं से जीवन की बाधाएं दूर होती है, पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है और ग्रह दोष समाप्त होते हैं।
भक्तों की मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है, जीवन में सुख और शांति आती है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसी कारण हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन नासिक रोड रेलवे स्टेशन पड़ता है और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप जीवन में जाना हो तो बरसात के बाद जाइए, जैसे अक्टूबर या नवंबर के महीने में। मैं भी जाकर आया हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छा फील होता है। और जो ठंड का मौसम है वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ सकते हो आप, हनुमानगिरी पर्वत चढ़ सकते हो, अंजनगिरी पर्वत चढ़ सकते हो, हरिहर फोर्ट है वहाँ से थोड़े से दूर पर। और त्र्यंबकेश्वर एक बहुत ही प्यारी जगह है, आप जाइए, 4-5 दिन का टूर बनाइए। नासिक भी बहुत अच्छी बेस्ट जगह है, मैं रहा था वहाँ पे 4-5 दिन, बहुत अच्छा लगता है और मंदिर भी बहुत ही अच्छा है। ठंड में बहुत शांत रहता है मंदिर, बहुत खाली रहता है, भीड़ भाड़ नहीं रहती है, इसलिए इस वक्त जाइए और दर्शन करके ज़रूर आइए। मैं आपको दोस्त बॉबी ओमकार, ज्योतिर्लिंग की हमारी आज ये सीरीज़ पूरी हुई। मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज़ में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय सिया राम, हर हर महादेव।